जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। तो हमने कंसीडर किया एक स्ट्रेट वायर लिया जो कि इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज, मतलब सब पे आपका चार्ज आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एनी प्रॉब्लम? अब इस यूनिफॉर्मली पंखा बंद करो, लेफ्ट वाला। अब देखिएगा, इस यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग स्ट्रेट वायर के चलते हमें किसी पॉइंट P पे मान लो निकालना है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो बताइए इस केस में हम लोग गॉसियन सरफेस कैसा लेते हैं? सिलेंड्रिकल। तो हम लोग क्या करेंगे, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे। ठीक है, हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया और इस तरीके से लिया ताकि हमारे पास जो पॉइंट P है वो आपका गॉसियन सरफेस पे फॉल करे। किया कि नहीं किया? और ये पॉइंट P का डिस्टेंस इस वायर से जो हमने लिया है वो है r यूनिट। ठीक है, पोजीशन वेक्टर कितना है हमारा? r। या r वेक्टर बोल सकते हो, या बोल सकते हो कि दिस पॉइंट P इज एट ए डिस्टेंस ऑफ कितना? r यूनिट फ्रॉम द लाइन चार्ज। ये आपका स्ट्रेट वायर, समझ में आ रहा है? ये पॉइंट P जो है इस वायर से कितने दूरी पे है? r दूरी पे। कितने दूरी पे है? देखो ना, r डिस्टेंस पे। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब गॉस लॉ लगाने से पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड अब देख लेते हैं कि भाई इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन, और किसका? एरिया वेक्टर का। तो इस सरफेस पे आप देखोगे, इस सरफेस पे इस पॉइंट P पे आ जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर है। बोली है कि नहीं है? पक्का? देखो अभी तक हमने यहां तक काम कर लिया है। बाय सिमेट्री ई है सेम मैग्नीट्यूड है। देखो कंसीडर किया हमने यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर लिया कि नहीं लिया? इसका आपके पास चार्ज कितना है? तो मान लीजिए इसके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है? लेमडा। इसके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना मान लिया? लेमडा। कोई दिक्कत? मतलब हर यूनिट लेंथ का चार्ज कितना होगा? लेमडा। कोई दिक्कत नहीं? आगे फिर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। कहां पे? P पॉइंट पे, जो कि कितने डिस्टेंस पे है? r डिस्टेंस पे है वायर से। आगे इमेजिन किया हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कर लिया, और यहाँ पे आप ये भी लाइन जोड़ सकते हो कि सच दैट द पॉइंट P लाइज ऑन द सरफेस, सच दैट पॉइंट P लाइज ऑन द सरफेस। आगे बाय सिमेट्री, सिमेट्री से E के पास सेम मैग्नीट्यूड होगा एट ऑल पॉइंट्स ऑन सरफेस। देखो यहाँ पे जो E होगा वही E यहाँ पे भी होगा, वही E यहाँ पे भी होगा। तो हर सरफेस के हर पॉइंट का आपका E क्या मिलेगा? सेम। तो E सिमेट्री है। बोलिए। फिर देखो E एंड ds आर रेडियली आउटवर्ड। अब देखो यहाँ पे हम, आपको पता होगा कि गॉस लॉ जो लगाते हैं उसमें क्या होता है आपका? E ds होता है। तो ds क्या होता है? स्मॉल एरिया एलिमेंट। तो हम यहाँ पे एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लेते हैं, क्या? ds। कोई दिक्कत? अब इस ds एरिया पे आप देखो इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ये है, और आपका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा। बोलिए, तो यहाँ पे थीटा क्या बन रहा है? 0 डिग्री। बोलिए, बन रहा है कि बन रहा है? ऐसे तो यहाँ पे हमारे पास कितने सरफेस है इस पे? तो गॉस लॉ लगाएंगे तो पूरा सरफेस पे लगता है ना गॉस लॉ, तो हमको तीनों सरफेस की बात करनी पड़ेगी। बोलिए, तो हम इस सरफेस को हम मान लेते हैं 1, इस सरफेस को मान लेते हैं क्या? इसको क्या मान लेते हैं? 2, इसको क्या मान लेते हैं? 3। इस सरफेस पे देखते हैं, इस सरफेस पे आपका देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका इस डायरेक्शन में है, और एरिया वेक्टर किधर की ओर होगा? ऊपर की ओर। तो आप बताओ यहाँ पे थीटा कितना होगा? कोई दिक्कत? नीचे आइए, नीचे वाला सरफेस पे, नीचे सिलेंडर है ना ऐसे, तो कहाँ? तो नीचे एरिया वेक्टर नीचे की ओर होगा, और ई आपका इधर की ओर जा रहा है, पॉजिटिव इधर की जाएगा, पता नहीं। तो ई आपका इधर हो गया, और आपका एन कैप नीचे की ओर हो गया। तो थीटा कितना हो गया? 90। कोई दिक्कत? बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे? अप्लाइंग गॉस लॉ, या पहले ईडीएस निकाले। बोलिए, कैलकुलेटिंग E इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। कोई दिक्कत? नहीं। अब जब इसको आप निकालोगे तो बताइए कितने सरफेस में है ds? कितना सरफेस हमारे पास? ds कितना है हमारे पास? 3। वो 1 2 3 तीनों के लिए अलग निकलेगा, और तीनों को ऐड कर देंगे तो ये निकल जाएगा हमको। पक्का? अब देखो तो क्या होगा? क्लोज इंटीग्रल ऑफ 1
ई डॉट डी एस वेक्टर, ये वेक्टर और डॉट डी एस होगा कि नहीं होगा, प्लस क्लोज इंटीग्रल ऑफ 2 ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर प्लस क्लोज इंटीग्रल ऑफ 3 ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। बड़े समझ में आया? ये जो हमारा ई डॉट डी एस है, इसमें पहले फर्स्ट सर्फेस पे लगाएंगे, फिर ऐड करेंगे सेकंड सर्फेस वाला लगा के, फिर किसका, थर्ड वाले का। अब सबका एंगल लिखते हैं इसको, तो इंटीग्रल लिखिएगा। इसमें हम क्लोज लगाएंगे क्या, क्लोज नहीं लगाएंगे यहाँ, बिकॉज अब इसको ब्रेक कर दिया ना पूरा, अब यहाँ पे क्लोज हम नहीं लगाएंगे, आगे हम केवल नॉर्मल इंटीग्रल देते हैं, इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ 1। अब यहाँ ई डॉट डी एस क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा होगा। आप चाहो तो इसको आप ds1 मान सकते हो, इसको ds2 मान सकते हो, क्या मान सकते हो, अलग अलग एरिया है तीनों, इसको हम क्या मान सकते हैं, ds1 ds2 और ये क्या, लेकिन हम सबको ds ही लेके चल रहे हैं, कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत। अब देखिए ई डी एस कॉस थीटा प्लस ई डी एस कॉस थीटा प्लस ई डी एस कॉस थीटा। अब देखिएगा ई डी एस कॉस, यहां पर थीटा कितना है फर्स्ट केस में 90 डिग्री, फिर हमारे पास कितना है ds cos 0 डिग्री, फिर क्या है ई डी एस cos 90 डिग्री, और हम सबको पता है cos 90 कितना होता है 0, तो ये हो गया 0 प्लस यहां देखिएगा है ना 2 के लिए हम ई डी एस क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या 0, लिखेंगे यहाँ पे सिंस cos 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 0, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ, अब यहाँ ई कांस्टेंट है हमारे पास, तो इस ई कांस्टेंट को ई बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन करना है ds को, तो ds का इंटीग्रेशन क्या होता है, a एरिया या s बोल सकते हो, या तो s बोल सकते हो। ds का इंटीग्रेशन क्या होता है s, और s असल में क्या है हमारे पास एरिया ही ना है, s हमारे लिए क्या है एरिया, सब कौन सा एरिया, सरफेस एरिया। तो बताओ यहाँ पे s लिखे या a लिखे, बोलिए ए लिख देते हैं, आपको सिंबल समझने में आसान होगा, इंटू क्या कर दिए ई इंटू ए, कोई दिक्कत, बोलिए। अब बताओ यहाँ पे ये जो ए जो होगा यहाँ पे हेयर ए जो है आपका क्या है सी एस ए है, ये जो एरिया है क्या है सी एस ए और किसका है बताइए, सिलेंडर है, जो कि किसके इक्वल होगा बताइए 2 पाई आर, और लेंथ को क्या मानेगा एल, बोलिए। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच पढ़े हो, और यहाँ पे आप लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या माने हो, लीनियर चार्ज डेंसिटी माने हो आप लेमडा, तो लेमडा क्या होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट मींस यहाँ हाइट को आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो एल से, तो हम यहाँ पे कर लिए ये क्या हो जाएगा पहले 2 पाई आर एल, तो ई इंटू क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल, ये हमने क्या निकाला ई डॉट डी एस हो गया। अब हमको निकालना है क्या है क्यू, बिकॉज गॉस लॉ क्या होता है, आपने पढ़ा है कि गॉस लॉ में हम जो लगाते हैं गॉस लॉ, तो गॉस लॉ में क्या होता है आपका ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर जो होता है क्लोज इंटीग्रल, वो बराबर क्या होता है क्यू इनक्लोज बटा क्या होता है ई नॉट, ये ना होता है। और हमने यहाँ पे लीनियर चार्ज लेमडा बराबर क्या होता है क्यू बाई एल होता है, तो क्यू बराबर क्या होगा लेमडा इंटू, ध्यान दीजिएगा यहाँ। तो आप देखो हमने ईडीएस निकाल लिया, अब क्या निकालना है क्यू इनक्लोज, इसके अंदर कितना चार्ज है, तो देखो नाउ हमको पता है कि भाई लेमडा जो होता है वो क्या होता है क्यू अपन क्या होता है एल, तो क्यू इनक्लोज जो होगा वो क्या हो जाएगा लेमडा इंटू एल। अब लगाएंगे क्या अप्लाइंग कौन सा लॉ गॉस लॉ, अप्लाइंग गॉस लॉ, क्या हो जाएगा गॉस लॉ लगा होगा तो क्या हो जाएगा इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है क्यू इन बटा ई नॉट होगा। अब बताइए ये वैल्यू कितनी है हमारे पास ए इंटू 2 पाई आर एल, ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज कितना है आपके पास लेमडा इंटू एल, लेमडा एल बाई ई नॉट। तो इसको आप अरेंज करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ ई बराबर क्या आएगा, देखो 2 पाई नीचे आएगा 2 पाई आर एल नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा 1 बाई क्या हो जाएगा 2 पाई ई नॉट, 2 पाई ई नॉट, अभी आर भी नीचे आएगा एल भी नीचे आएगा, तो हम लेमडा एल बाई आर एल बोलिए लिख सकते हैं, बोलिए समझ में आया है, बोलिए समझ में आया है। ये हमने क्या किया 2 पाई आर एल को नीचे लिया, देखो 2 पाई आर एल है और ई नॉट पहले से यहाँ,
और लेमडा एल वैसे ही है। तो देखो एल से एल क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो क्या आ गया, ई बराबर 1/2 पाई E0, इधर क्या हो जाएगा लेमडा अपॉन आर। बोलिए समझ में आया कि नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? और आपको कुछ यहाँ फॉर्मूला बनता हुआ कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है? तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 पाई E0 लेमडा अपॉन ये हो गया। इसमें कहीं से कोई दिक्कत आपको? बोलिए बताइए फटाफट। चलिए देखिए यहाँ पे, हेलो, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट के चलते। मतलब एक हमारा क्या होगा, एक प्लेन शीट होगा, ठीक है, और वो क्या होगा यूनिफॉर्मली चार्ज होगा, मतलब सब तरफ उसमें क्या होगा चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ठीक है, और वो इनफाइनाइट एरिया का होगा। मतलब क्या, वो ऊपर भी चलता जाएगा, दाएं साइड भी बढ़ता चला जाएगा, बाएं साइड भी बढ़ता चला जाएगा, और नीचे भी क्या होगा। इसका मतलब कैसा हो गया, इनफाइनाइट प्लेन शीट विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज। अब उसके चलते हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बात। देखो यहाँ सब हो जाइए, अभी यहाँ देखिए हमने क्या किया, एक यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट लिया। देखिए यहाँ पे घेरा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो इस पे मैंने चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, और ये इनफाइनाइट है, ये ऊपर की ओर भी बढ़ता जा रहा है, नीचे की ओर भी ये बढ़ता जा रहा है, राइट साइड भी बढ़ता चला जाएगा, और लेफ्ट साइड क्या होगा बढ़ता चला जाएगा। कोई दिक्कत? लेकिन हमारे पास एक लिमिटेशन है, इसलिए हमने इतना ही बड़ा बनाया है इसको, ठीक है। तो हमने एक यूनिफॉर्मली चार्ज क्या लिया, हमने इनफाइनाइट प्लेन शीट ले लिया। अब इसके चलते हमको मान लो किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, जो कि इस चार्ज शीट से मान लो कि ये r डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस। मान लो यहाँ पॉइंट P है, और ये पॉइंट P जो है इस चार्ज से आप मान लो कितने दूरी पे है, कितनी दूरी पे है, r दूरी पे। अब जरा बताओ आप मुझे, ये जो आपका यूनिफॉर्मली चार्ज जो प्लेन शीट है, इनफाइनाइट प्लेन शीट जो है, इसके लेंथ के तुलना में इस r का कोई औकात होगा? तो इनफाइनाइट है, सोच के देखो जरा, इसका कोई अंत है? थोड़ा सा बस डिस्टेंस है, बस r का कोई औकात नहीं है इन फ्रंट ऑफ द लेंथ ऑफ द इनफाइनाइट प्लेन शीट। समझ में आ रहा है ना? लेकिन हमको तो भाई चाहिए भाई P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हमने भाई यहाँ से आकर दूरी ले लिया। अब यहाँ पे क्या मैंने क्या बताया था, हम यहाँ पे गॉस लॉ लगाएंगे। तो गॉस लॉ लगाने का सबसे पहला उसूल क्या है कि हमको एक कंसीडर करना पड़ेगा गॉसियन सरफेस, जो आपका किस पॉइंट से पास गुजरेगा, P से, मतलब उस पर P पॉइंट पड़ना चाहिए। तो बताइए ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम कैसा गॉसियन सरफेस करते हैं, सिलेंड्रिकल। तो देखेंगे यहाँ पे हमने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये पॉइंट P हमारे सरफेस से पड़ना चाहिए। तो मैंने मान लो ठीक है, हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देंगे, ये तो भाई सर्कुलर होगा ये अंदर, बोलिए होगा ना ऐसा? पता है ना, ये अंदर में इसी के अंदर में चार्ज ना होगा अंदर में। अब जरा बताओ, हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया है, ठीक है, और ये थिन प्लेन चार्ज शीट है, ये इनफाइनाइट है, ऊपर की ओर भी जा रहा है और नीचे की ओर भी जा रहा है। हमने ये जो प्लेन शीट जो लिया है, हमने इसका इस तरीके से लिया है कि इसका आपका जो क्या बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है,
इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, तो हम लिखेंगे कंसीडर्ड एंड यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट हैविंग द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन बोथ साइड ऑफ द शीट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना, सिग्मा। कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए हमने कैसा कौन सा सरफेस दिया है, सिलेंड्रिकल, तो क्या लिखेंगे, बताइए क्या लिखेंगे, बताइए कंसीडर और सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस such that point P lies on its surface। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है ना यहाँ पे। अब चलिए हम लोग ई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन निकालेंगे। कोई दिक्कत है ना, नहीं ना दिक्कत है। अब आइए, अब कितने सरफेस है यहाँ बताओ आपको, 3 सरफेस है। ये सरफेस नंबर 1, ये सरफेस नंबर मान लो छोटा सा यहाँ पर ds ले लिया, यहाँ पे ये सरफेस नंबर कौन सा हो गया, 2 हो गया सरफेस, और ये कौन सा हो गया, 3। कोई दिक्कत। अब बात करते हैं इस सरफेस की बात करते हैं। आप बताओ, ये प्लेन शीट मैंने ऐसे लगाया है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर की ओर होगा, ऐसे बोलिए होगा कि नहीं होगा, और इस साइड में इधर की ओर होगा, बोलो हाँ या ना। तो इधर की ओर डायरेक्शन होगा, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, यहाँ पे इस साइड की तरफ है ई वेक्टर, और इस पे एरिया वेक्टर आपका किधर होगा, ऊपर की ओर, एन क्या, बोले होगा कि नहीं होगा। आप ये बताओ, ई वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में थीटा कितना बन रहा है, 90 डिग्री। एनी प्रॉब्लम नहीं। अब भाई यहाँ ds वेक्टर जो है आपका स्मॉल एरिया, इसका आप देखेंगे पर एरिया का वेक्टर किधर बनेगा, ऊपर की ओर, एन क्या, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर हमारे इस सरफेस से देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर की ओर होगा। अब भाई ये इधर लोगे यार, हाँ वो वाला सरफेस है फर्स्ट वाला, हाँ जैसे उसमें एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल ऊपर क्यों, अरे हाँ सॉरी बिल्कुल सही बोल, एरिया वेक्टर तो इधर की ओर आएगा ना, एन कैप इधर की ओर होगा, यहाँ कितना बनेगा, आंसर भी गलत आता होगा। समझ में आ रहा है, यहाँ पे किधर बनेगा एन कैप, ऊपर की ओर। इसमें समझ में आया है। आप देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपका यहाँ पे फील्ड लाइंस जो बन रहा है इधर की ओर बनेगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा, तो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इधर की ओर, और आपका ये सरफेस है तो उसका परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर भी इधर की ओर ही है, तो आपका ई वेक्टर और एन वेक्टर, एन कैप सॉरी ई का आपका डायरेक्शन और आपका एरिया वेक्टर डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन क्या हो जाएगा सेम, तो हमारा थीटा का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। इस पे आ जाओ, क्या होगा, सरफेस का एरिया वेक्टर कितना बनेगा, ऊपर की ओर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन आपका इधर की ओर होगा, तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और यहाँ पे आइए, इस पॉइंट पे आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर की ओर है, और इसका एरिया वेक्टर कहाँ बनेगा, इधर बनेगा, राइट साइड बनेगा, इधर हो जाएगा आपका यहाँ, थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। सारा झमेला क्लियर है। अब फॉर्म लगाते हैं सीधा, अप्लाई गॉस लॉ, सीधा लगा दे गॉस लॉ, अप्लाइंग गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या बोलता है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर जो होता है वो क्यू इंक्लोज्ड बाय ई नॉट के बराबर होता है। कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप देखो, आप ही देखो कि ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर जो आपका जो है, यहाँ पे तो डीएस अपने पास 3 हो गया है, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये है, तो कितना के लिए निकालेंगे हम, तीनों के लिए। तो देखिएगा हम लेंगे पहले इंटीग्रेशन ऑफ 1 ई डीएस कॉस थीटा, है ना, ई वेक्टर डीएस वेक्टर को क्या बोलते हैं, ई डीएस कॉस थीटा। फिर सेकेंड सरफेस के लिए ई डीएस कॉस थीटा, फिर थर्ड सरफेस के लिए ई डीएस कॉस थीटा बराबर क्यू इंक्लोज्ड बटा क्या, ई नॉट। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू फर्स्ट सरफेस के लिए कितना है, 0 डिग्री, यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अप्लाई करेंगे ई डीएस कॉस 0 डिग्री प्लस यहाँ पे ई डीएस कॉस कितना डिग्री, 90 डिग्री। फिर यहाँ पे ई डीएस कॉस 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, क्यू इंक्लोज बटा क्या, ई नॉट। फिर आइए नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखो ई हमारा कांस्टेंट टर्म है, ई कहाँ रखेंगे हम, बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा डीएस, और cos 0 कितना होता है 1, तो ऐसे ही छोड़ देंगे, प्लस ये cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0, तो ये सारा टर्म क्या हो जाएगा
0 प्लस ई थर्ड सरफेस के लिए, और क्या हो जाएगा ds, बिकॉज cos 0 कितना होता है 1 इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज बटा क्या ई नॉट। कोई दिक्कत किसी को अभी तक नहीं, फिलहाल आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे ई ds का इंटीग्रेशन क्या होता है s, यानी a बोल सकते हैं इसको, तो e इंटू क्या हो गया a, अब इसको भूल जाओ, अब ये प्लस आ जाए प्लस, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा e इंटू a। अब बोलोगे सर यहाँ दोनों एरिया सेम क्यों ले रहे हो, बिकॉज भाई ये एक ही सिलेंडर है ना, तो ये वाला इस यहां से यहां का दूरी जो आपका रेडियस है वही दूरी यहां से यहां का भी है, तो सेम रेडियस है दोनों सर्किल का, तो एरिया भी दोनों का क्या होगा सेम ही ना होगा, इसलिए यहाँ भी हम एसी ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ भी किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एसी रिप्रेजेंट। बोले समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बोलिए। अब आ जाओ बराबर क्यू इंक्लोज। अब क्यू इंक्लोज क्या डालेंगे पहले यहाँ निकाल देते हैं। हमने देखा है कि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज क्या हो जाएगा क्यू नॉट क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू, बोलिए होगा कि नहीं होगा यहाँ पे, इसको क्या मांग के रखते हैं 1। यहाँ देखिए अब क्यू की जगह पे क्या रखेंगे हम सिग्मा इंटू क्या ए, बोलिए होगा कि नहीं होगा। और आपके दिमाग में फिर आया सर यहाँ जो एरिया जो आप ए क्या है लिए, आप देखो सिग्मा जो लिए चार्ज जो निकाले हैं वो इसी एरिया का निकाले जो सर्किल बनाए अंदर में प्लेन सीट के। देखो ये जो प्लेन सीट है आपका, मान लो ये प्लेन सीट है, तो ये इतना ही दूर सिलेंडर के अंदर गया है, तो जितना दूर सिलेंडर के अंदर गया वही पाई आर स्क्वायर है आपका, वो भी एरिया है सेम एरिया है, इसलिए मैंने यहाँ किससे दिखाया उसको ए से। अब बताओ इसमें आप देखो ए कॉमन हो जाएगा, बोलिए हाँ कि ना, तो देखो ए से ए क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना ई हो गया 2e बराबर क्या सिग्मा। कुछ दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, अच्छा ई नॉट छूट गया है ना, ई नॉट छूट गया है, और यहाँ पे भी क्या होगा ई नॉट, तो सिग्मा बाई क्या ई नॉट। तो बताइए ई बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई सिग्मा बाई 2 ई नॉट, नहीं आ जाएगा, यही आपका आंसर है। ठीक है हमको ये बताइए क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, बोले हाँ कि ना। कहीं में भी आपको आर दिख रहा है कहीं में यहाँ पे फॉर्मूला में, मतलब इस दूरी पे डिपेंड कर रहा है, क्यों नहीं डिपेंड कर रहा है, कैसा प्लेन सीट था ये इनफाइनाइट, मतलब इसके तुलना में इस आर का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पे देखेंगे E इज हियर, E इज इंडिपेंडेंट टू आर। बोले समझ में आया कि नहीं आया, अरे समझ में आया, कोई दिक्कत से पूछिए हमको, कोई दिक्कत है कोई दिक्कत, ये बना देखो। अब लास्ट केस में क्या करने जा रहे हैं हम लोग, एक थिन स्फेरिकल सेल लेंगे। कैसा लेंगे थिन स्फेरिकल सेल, जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज होगा, मतलब उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उसके ऊपर में, और उसके चलते हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किसी पॉइंट पी पे। अब जरा सोचे देखो, अब जरा सोचना, मान लो कि मैंने एक चार्ज सेल लिया, यूनिफॉर्मली चार्ज एक स्फेरिकल सेल लिया मान लो, ठीक है। अब मान लो ये यूनिफॉर्मली चार्ज, इसके ऊपर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, बोलिए हाँ कि ना, इसके ऊपर चार्जेस आपके डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये चार्ज है, ठीक है। और ये जो मैंने यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल से जो लिया है वो कितने रेडियस का हमने लिया है, ऑफ रेडियस आर, कैपिटल आर, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा बताओ इसके चलते हम कितने पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, 3 केस बन सकता है। पहला केस, वो पॉइंट पी जिस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो इस स्फेरिकल से कहां हो सकता है बाहर, वो इसके सरफेस पे हो सकता है, और क्या हो सकता है सरफेस के अंदर, समझ में, कहां हो सकता है सरफेस के बाहर, सरफेस पर और सरफेस के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखिएगा यहाँ पे, मान लो हम कोई पॉइंट लिए पी, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो पॉइंट भी मान लीजिए यहाँ पे, तो ये क्या है आउटसाइड द सेल है, we have to find the electric field at point P which is outside the uniform spherical cell, कोई दिक्कत नहीं। अब जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जाहिर सी बात है हम वहां पे क्या ड्रॉ करेंगे, गॉसियन सरफेस। क्या ड्रॉ करेंगे, गॉसियन सरफेस। आप बताओ इसके लिए गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, स्फेयर ही बनेगा, तो इस पे हमें गॉसियन सरफेस बनाएंगे। देखिए बन गया, और इस तरीके से बनाया कि सेंटर से इस पॉइंट P की दूरी जो है वो हमने लिया स्मॉलर, कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। तो हमें निकालना है व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड, मतलब P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो आप बताओ इस P पॉइंट पे
आप बताना ये चार्ज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का छोटा सा मैंने ले लिया क्या, एक एरिया लिया क्या, ds। अब बताओ ds वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, इस पे परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर जाएगा ऐसे रेडियली आउटवर्ड। ये हो गया क्या आपका ई वेक्टर होगा, और आपका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड होगा कि नहीं होगा। एन कैप भी यहाँ हो गया इधर इसी डायरेक्शन में। आप बताओ यहाँ थीटा कितना बन रहा है, 0 डिग्री। बोले समझ में आया कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। और लगाएंगे यहाँ पे कौन सा लगाएंगे, गॉसियन लॉ। तो हम यहाँ पे स्फेरिकल से मान चुके रेडियस आर का, जो आर पे आपका चार्ज बैठा हुआ है क्या यहाँ पे क्यू, सब माने हुए हैं हम लोग, पहले सब मान चुके हैं, देख लीजिए आप, ठीक है। और हमको पॉइंट पी लाइट आउटसाइड से पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, क्या लगेगा, अप्लाइंग कौन सा लॉ, गॉस लॉ। गॉसियन सरफेस नहीं लिए क्या, नहीं लिए, नहीं लिए। कंसीडर ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ना, कंसीडर ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस कितना, स्मॉल आर, सच दैट इट पासेस थ्रू कौन पॉइंट, थ्रू पॉइंट P। कोई दिक्कत नहीं। Here the angle between E vector and, ठीक है, यूनिट एरिया वेक्टर इज इक्वल टू कितना, 0 डिग्री। तो दैट इज हम बोल सकते हैं थीटा कितना लेना है, 0 डिग्री। अब हम निकालेंगे क्या, अप्लाइंग गॉस लॉ, अप्लाइंग गॉस लॉ। गॉस लॉ लगाइएगा तो क्या होता है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बटा क्या होता है, ई नॉट। ये होगा पढ़े होना आप लोग, जहाँ देखेंगे यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो क्या होगा यहाँ पे, तो ये देखिए क्लोज इंटीग्रल ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई ds cos थीटा इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई ई नॉट। बोले होगा कि नहीं होगा, अरे होगा। अब आप बताओ यहाँ पे ई तो हमारा कांस्टेंट है, ये वो कहाँ रखेंगे, बाहर, ई रखे बाहर। क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds cos कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री होगा कि नहीं होगा। फिर क्यू इनक्लोज बटा ई नॉट होगा कि नहीं होगा, बोलिए। अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ई क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds cos 0 कितना हो जाएगा, 1 बराबर क्यू। हम इस स्टेप को हटाना चाह रहे थे, स्केप करना चाह रहे थे, कोई बात नहीं। ई अब ऐसा कितना हो जाएगा, ds क्या होता है s, तो हम इंटू ए बोल सकते हैं, बराबर क्यू बाई ई नॉट। बोलिए। अब बताओ एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा। अच्छा ये किसके लिए लागू होगा बताइएगा जरा यहाँ पे, ये कौन सा लगेगा यहाँ पे, गॉसियन सरफेस के लिए होगा, किसके लिए होगा ये, इसी का ना स्मॉल एरिया लिया है हम। बोलिए ds इसी का ना है, तो इसी ds को हमने इंटीग्रेट किया है, तो ये आया है। तो इस गॉसियन सरफेस का आपका सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, स्मॉल आर स्क्वायर या कैपिटल आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि यहां से यहां की दूरी कितना है, स्मॉल आर। समझ में आया। तो यहां पे हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बराबर क्यू इनक्लोज बाई ई नॉट। तो हम लिख सकते हैं ई बराबर क्या हो जाएगा, इस 4 पाई को नीचे आर स्क्वायर नीचे ले जाइए, तो क्या हो जाएगा बताइए, 1 बाई 4 पाई ई नॉट क्यू इन बटा आर स्क्वायर, जिसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ई बराबर 1 बाई 4 पाई ई नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर। जरा ध्यान दीजिए, यही बात है जो आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये चार्ज एक तरह का पॉइंट चार्ज की तरह बन गई। अगर ये पॉइंट चार्ज होगा तो पॉइंट चार्ज चलते किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, वही ना बनता है 1/4 पाई नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये सेंटर ऑफ मास की तरह एक्ट कर रहा है, ये चार्ज कैसा एक्ट कर रहा है, सेंटर की तरह एक्ट कर रहा है। तब ना एक पॉइंट चार्ज इतना सारा चार्ज, बट एक्ट कैसा कर रहा है, ये पॉइंट चार्ज की तरह नहीं कर रहा है। देखो इतने सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन फॉर्मूला जब निकालते हैं तो क्या है, 1/4 पाई नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। मतलब क्या, दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्टिंग लाइक अ पॉइंट चार्ज। So the electric field generated by this uniformly charged spherical shell is given by E is equal to 1/4 pi naught Q upon R square। Q हो गया इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और आपका R क्या हो जाएगा, यहाँ से गॉसियन सरफेस का जो उस P पॉइंट की दूरी जो वो क्या है आपका R। तो बताइए यहाँ E R पे डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा है, और कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा है ना।
इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? चलिए अब एक बात ध्यान देंगे और अब देखिए एंड ऑल्सो, अब इस क्यू की जगह पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला, बोलिए कर सकते हैं। क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा इंटू ए, हम एंड लगा देते हैं यहाँ पे, हमको सिग्मा इज इक्वल टू कह सकते हैं क्यू अपॉन ए, तो अब क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ई बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई ई नॉट, क्यू की जगह पे क्या लिख रहे हैं? सिग्मा इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर, 1/4 पाई ई नॉट सिग्मा इनटू, अब यहाँ एरिया जो होगा वो किसका है? ये ना सरफेस डेंसिटी है, यही ना है। अब इसका क्या होगा एरिया? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। ये देखिए इसका इंडेक्स कितना है? कैपिटल आर। तो सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बटा स्मॉल आर स्क्वायर। देखो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो ई बराबर क्या आ जाएगा बताइए? सिग्मा बाई ई नॉट, सिग्मा है ऊपर और नीचे ई नॉट है, ई बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा बटा ई नॉट, ई नॉट ठीक है, सिग्मा बाई ई नॉट इनटू कैपिटल आर स्क्वायर बटा स्मॉल आर स्क्वायर। बोले समझ में आया कि नहीं है? हाँ चलिए उदाहरण लीजिए। अब सरफेस पे देखेंगे, सरफेस का बहुत आसान होगा। अब इसके बाद P लेंगे सरफेस पे, P पॉइंट अगर स्फेरिकल से लेके सरफेस पे रहेगा तब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? सब कुछ सेम रहेगा पता है, बस खाली यहाँ स्मॉल आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि आर और आर दोनों इक्वल हो जाएगा सरफेस पर रहेगा। सेकेंड मेथड में टाइम नहीं लगेगा, जो टाइम लगेगा आप देखते हैं। क्वेश्चन हम देंगे, हो सकता है उसमें से बहुत क्वेश्चन आपसे नहीं बने, घबराइएगा नहीं, जितना बनेगा उतना ही बनाइएगा, या आप नेट का भी इस्तेमाल ले सकते हो, लेकिन कोशिश कीजिए बनाने का अगर टाइम मिले।
देखिए यहाँ पे ये रहा अपना थिन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। ये ना है। अब बताइए बाबू पॉइंट पी कहाँ इसी पे ना है। अब पॉइंट पी इसी पे आएगा। मान लो सपोज करो चलो यहाँ था, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या माने वाले कैपिटल आर था, नहीं था ना। अभी पॉइंट पी जब इसी सरफेस पे आ जाएगा तो आप ही बताओ जैसे ही पॉइंट पी सरफेस पे आएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, तो बताइए यहाँ से यहाँ का दूरी पहले आर है, तो गॉसियन सरफेस भी आप इसी सरफेस पे लोगे ना, तो आपका आर जो होगा वो स्मॉल आर क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। गॉसियन सरफेस का भी रेडियस है ना, और स्फेरिकल सेल का भी रेडियस, दोनों रेडियस क्या हो जाएगा, इक्वल, नहीं आ जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं कि हियर द गॉसियन सरफेस, कौन सा सरफेस, स्फेरिकल सरफेस will lie on the किस पे, सरफेस ऑफ द सेल, therefore है ना, ऐसा लिखते हैं गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर मानते हैं, ऑफ रेडियस कितना स्मॉल आर, therefore क्या हो जाएगा, क्या स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। होगा कि नहीं होगा बोलिए। तो देख सकते हैं दस फ्रॉम गॉस लॉ, हमको गॉस लॉ लगाने का मन नहीं था लेकिन लगा देते हैं, सीधा हम लिख देते हैं आंसर। गॉस लॉ क्या हो जाएगा बताइए, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, क्यू इनक्लोज बटा क्या होता है, ई नॉट, ई ना होता है। जरा बताएंगे यहाँ पे इसको ई बाहर, इसको लिखते हैं हम ऐसे, ई डीएस कॉस थीटा बराबर क्यू इन बाई ई नॉट। आप बताओ यहीं पे ई इधर होगा ना, और एन का बीसी वेक्टर में होगा तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, होगा कि नहीं होगा, पक्का। तो ये ई बाहर आएगा, ये डीएस होगा, और ये कितना हो गया कॉस 0 डिग्री, और क्यू इन बाई ई नॉट होगा ना। अब आगे देखिए सूर्य, ई इंटू ए बराबर क्यू इंक्लोज बटा ई नॉट, और यहाँ पे बाबू बताइए ये जो आप डालोगे, आप 4 पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर डाल सकते हो और 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर डाल सकते हो, लेकिन जो रियलिटी है उसकी बात करेंगे। रियलिटी क्या है, कैपिटल आर की स्मॉल आर, रियलिटी मतलब रियल सरफेस क्या होना, थिन सरफेस ना है। रियल सरफेस जो है हमारा स्फेरिकल सेल का, उसका रेडियस क्या है हमारा, कैपिटल आर है ना। तो यहाँ ई इंटू, पहले काम करते हैं, ई इंटू पहले लिखते हैं यहाँ पे क्या, अच्छा यहाँ पे डीएस जो गॉसियन सरफेस में लिया गया है ना, डीएस हमने किसके लिए दिया है, गॉसियन सरफेस के, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगले स्टेप में क्या कर देंगे भाई, 4 पाई क्या कर देंगे, कैपिटल आर स्क्वायर कर देंगे, क्यों कर देंगे यहाँ लिख देंगे यहाँ पे, सिंस स्मॉल आर इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल आर। तो आप बताओ ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई ई नॉट क्यू बट 1 क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। बोलिए आया कि नहीं आएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ई बराबर 1/4 पाई ई नॉट क्यू अपॉन क्या, आर स्क्वायर। बोले बात समझ में आई। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, अगेन अगर उस टाइप पे लिखा जाता है जो पहले किए थे तो क्या हो जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई ई नॉट, अब क्यू के जगह क्या लिखोगे, सिग्मा इंटू ए अपॉन क्या होगा, कैपिटल आर स्क्वायर होगा। अब देखना सब कट जाएगा, 1/4 पाई ई नॉट सिग्मा इंटू, अब बताओ एरिया करके डालोगे 4 पाई आर स्क्वायर, तो अब एरिया को 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर डालेंगे, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म, 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, खत्म। तो क्या आ जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा बोलिएगा, सिग्मा बाई। क्लियर है, अरे क्लियर है, जल्दी जल्दी फटाफट, अभी बस 10 मिनट और लेंगे, खत्म करेंगे। स्फेरिकल सेल, देखो हमने स्फेरिकल सेल लिया मान, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है जिसका सेंटर से सरफेस का दूरी कैपिटल आर है। अब मान लो एक पॉइंट पी लिए,
एक पॉइंट मैंने पी लिया जो कि इस कंडक्टर के स्फेरिकल सेल के कहाँ है, अंदर में है। तो जहां पॉइंट रहेगा वहां पे हम क्या ड्रॉ करते हैं, जहां पे पॉइंट रहेगा वहां पे हम क्या ड्रॉ करते हैं, गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे तो आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे तो इसका रेडियस क्या लोगे आप, स्मॉल आर। होगा कि नहीं होगा, बोलिए, होगा कि नहीं होगा। अब लिखेंगे कंसीडर ए गॉसियन स्फेरिकल surface inside the spherical cell such that it passes through point P। हो गया। अब लिखेंगे क्या, फ्रॉम गॉस लॉ। देखिएगा यहाँ पे फ्रॉम गॉस लॉ हमारा ये बोलता है ना, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, q इनक्लोज बटा ई नॉट। बोलिए हाँ कि ना, पक्का। अच्छा एक बात बताओ, अंदर में कोई चार्ज है, q इनक्लोज मतलब क्या, अंदर में कोई चार्ज है, बताइए इसके अंदर में कोई चार्ज है नहीं ना। हम यहाँ बोल सकते हैं ना कि हेयर दे देंगे, हेयर Q इनक्लोज क्या हो जाएगा, 0। होगा नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब यही कांस्टेंट है, बाहर आएगा, ds cos थीटा इज इक्वल टू Q इनक्लोज क्या हो जाएगा, 0 बटा क्या हो जाएगा, ई नॉट। लिखेंगे यहाँ सिंस Q इनक्लोज बराबर क्या होगा, 0। बिकॉज यहाँ पे पॉइंट कहाँ है, सेल के कहाँ है, अंदर है कि बाहर है, अंदर है ना। आप बताइए ई इंटीग्रल ऑफ ds cos थीटा क्या हो जाएगा, 0 बाई नॉट क्या हो जाएगा, 0। ये सारा कहाँ आएगा, नीचे, ये भी क्या हो जाएगा आपका, तो आपका ई बराबर क्या हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है, बोलिए। लिखोगे द फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन सेल, द फील्ड ड्यू टू uniformly charged thin cell inside thin cell is 0 at all point inside the cell, is 0